ओके, चलिए आज हम लोग देखो, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे बेटा क्लास में कि ना, इससे पहले हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में ये मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक ना। विद्युत वाहक चालक के कारण, ड्यू टू चालक के कारण चुंबकीय बल में हमने क्या पढ़ा था, फोर्स इक्वल टू, पढ़ा था हमने क्या बताओ, आई इंटू एल क्रॉस बी, ये पढ़ा था, बोलिए हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक ना, विद्युत वाहक चालक के कारण, विद्युत सॉरी सॉरी चुम ये विद्युत वाहक चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक ना। कोई एक आपके पास चालक है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या जनरेट होगा, हम उसके बारे में जानेंगे। ओके, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक ना। कोई अगर आपके पास कंडक्टर है, उसमें करंट क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र सॉरी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। मान लो क्या, ये आपका क्या है, एक कंडक्टर है, ये क्या है आपका, एक कंडक्टर है, ठीक। बुक में ऐसे ही दिया रहता है, आप जैसे मन वैसे लिख सकते हो। ये क्या, एक कंडक्टर है, चालक है, ठीक ना। ये क्या आपका एक कंडक्टर है, कंडक्टर या एलिमेंट कह सकते हो या फिर चालक कह सकते हो, जो करना वो को। उसमें क्या हो रहा है, करेंट फ्लो कर रहा है, आई, ठीक। क्या हो रहा है, करेंट फ्लो कर रहा है, आई, ठीक ना। तो हो क्या रहा है, करंट जैसे ही चालक के थ्रू फ्लो कर रहा है, इसके कारण क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, जनरेट होगा। मान लो क्या, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ जनरेट हुआ, पी पॉइंट पर, ठीक ना। किस पर हुआ, पी पॉइंट पर ले ली। वैसे विद्युत क्षेत्र चारों तरफ होता है, लेकिन एक समझाने के लिए मान लो विद्युत क्षेत्र क्या है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र क्या आपका, पी पॉइंट पर, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र। ओके, ठीक। तो मान लो क्या, एक छोटा सा पार्ट लिए कंडक्टर का, चालक का, जिसकी लेंथ कितनी थी, डीएल थी। लेंथ कितनी थी उसकी, डीएल थी। इसकी लेंथ कितनी थी, डीएल थी। एक छोटा सा पार्ट लिए, एलिमेंट्री पार्ट, छोटा सा पार्ट लिए, किसका लिए, चालक का, कंडक्टर का, जिसकी लेंथ कितनी थी आपकी, डीएल की लेंथ कितनी थी बेटा, डीएल। हमें पी पॉइंट पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। एक कंडक्टर है, चालक है, उसमें करंट हो रहा है, इस पॉइंट पर क्या निकालना हमें, चुंबकीय क्षेत्र। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्ट लिए इस चालक का, इस पार्ट को यहां से मिलाए, ठीक है, पी पॉइंट पर। इसका हम डिस्टेंस कितना दे दिए, आर दे दिए। इस देखो छोटा सा पार्ट है चालक का, चालक से लेके, चालक का लेंथ लंबाई से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या ले लिए हम लोग, आर ले लिए। कितना ले लिए बेटा, अपन क्या ले लिए, आर ले लिए। तो क्या देखा गया कि यहाँ से डिस्टेंस पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकाला गया। मान लो यहाँ से एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो देखा क्या गया, गौर से सुनो, देखा क्या गया कि ना, जो मैग्नेटिक फील्ड था आपका, चुंबकीय क्षेत्र था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, किसका पता है, किसका पता है, आई इंटू डेल, छोटा सा एल लिए है, या फिर इसको हम डेल एल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डेल एल क्रॉस
इसको ले लो वेक्टर फॉर्म में ले लो, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यू। ये कैसे आया उसको आपको फोकस नहीं करना है अभी, बस आपको फॉर्मूला जानना है, बाकी दुनियादारी नहीं जानना है। क्या हुआ कि जैसे एक चालक लिए, ठीक, ये क्या आपका एक छोटा सा पार्ट है चालक का, जिसकी लंबाई कितना है, डेल एल है। ये आर क्या है, इस पॉइंट से लेके पी पॉइंट तक का डिस्टेंस है। अब पी पॉइंट पर क्या निकला हमारा, पी पॉइंट पर क्या निकला बताओ, चुंबकीय क्षेत्र। तो देखा क्या गया ये कि चुंबकीय क्षेत्र जो है प्रोपोर्शनल है किसका, चालक का करंट का, चालक की लंबाई का, चालक की लंबाई ये डेल एल, ये छोटा सा इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा हो जाएगा, और चालक से लेके पी पॉइंट तक का डिस्टेंस का है ना प्रोपोर्शनल। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यू। ओके, देखा गया, ये देखा गया। अब देखो ये देखा गया, तो अब सवाल आता है कि ये चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस फॉर्मूला से आप बताओ कि डायरेक्शन क्या होगी चुंबकीय क्षेत्र की, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी। तो कैसे निकालोगे, ये डेल एल लिए क्रॉस आर, क्या करेंगे, डेल एल रखेंगे, ठीक, और क्रॉस आर, देखो डेल एल रखे, ये थीटा है, ठीक, और आर की तरफ क्या करेंगे हम लोग, मोड़ देंगे, ऐसे मोड़ दिए तो इसकी डायरेक्शन क्या निकली, क्या निकली, इसकी डायरेक्शन क्या निकली, डेल एल लिए, ऐसे लिए डेल एल, और आर की तरफ क्या करें, मोड़ दिए ऐसे, इसकी डायरेक्शन क्या निकली, इनवर्ड। यहां मान लो कितना निकला आपका, बी निकला यहाँ पर, वो कैसा था, इनवर्ड डायरेक्शन का, किसका था, इनवर्ड, पीछे की होता। अब बोलोगे सर, सर हमने ऐसे क्यों नहीं लिया, ऐसे ऐसे भी तो ले सकते थे, ऐसे क्यों नहीं लिया, ये चीज का मैंने बताया था मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग करंट में बताया था कि देखो ये है, क्या है, ये है, ठीक, ये क्या है आपका चालक है, चालक में क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा जिधर फ्लो करेगा ना उसी के हिसाब से लेंगे, विद्युत धारा इधर फ्लो हो रहा है तो इधर हो और उसको मोड़ दो आर की डायरेक्शन में, थीटा, ऐसे मोड़ दो, अंदर की हो जाएगा क्या, चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा इसका डायरेक्शन, ऐसे हमें निकालना पड़ेगा, ठीक ना, ऐसे ही हमें क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया चुंबकीय क्षेत्र कितना निकला, मैग्नेटिक फील्ड कितना निकला, इतना निकला। ओके, तो ये जो देने वाले थे मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, विद्युत वाहक चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ये देने वाले थे बायोट सर्वर्ट, ठीक ना, कौन देने वाले थे हमें, बायोट सर्वर्ट, ठीक ना। ऐसे आर बी बायोट सर्वर्ट साइंटिस्ट, है ना, ये सबसे पहले किसने बताया था, बायोट सर्वर्ट साइंटिस्ट ने बताया था, और यही जो बताया था इसी को कहा गया बायोट सर्वर्ट लॉ, ठीक ना, यही है बायोट सर्वर्ट लॉ। ओके, डायरेक्शन कैसे है, ये चूंकि क्या आपका क्रॉस, ओके, यही क्या आपका बायोट सर्वर्ट लॉ, ठीक। तो बायो सर्वर्ट लॉ में क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, बायो सर्वर्ट लॉ के अनुसार किसके लिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, पहला क्या हो गया, करेंट कैरिंग कंडक्टर, करेंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, ओके। सेकंड पॉइंट क्या होगा, जल्दी बताओ, सेकंड पॉइंट क्या होगा, ठीक ना, करेंट कैरिंग कंडक्टर का क्या होगा, ये होगा। और दूसरा पॉइंट क्या होगा आपको, ये बताओ, बताओ, चुंबकीय क्षेत्र किसके प्रोपोर्शनल है, आई का प्रोपोर्शनल है, डेल एल का प्रोपोर्शनल है, और बाद में आप करोगे ना 1/r² का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे है, आप लोग कैसे है, जब तुम इसे सॉल्व करोगे, इसे तुम क्या करोगे, अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, ये बी वेक्टर है डायरेक्शन, ठीक ना, तो बी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो बी इक्वल टू क्या निकलेगा, हाँ सॉरी एक मिनट एक मिनट, प्रोपोर्शनल को हटाओ, अब क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे,
सॉरी प्रोपोर्शनल को हटाओ, प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो एक इसका एक वैल्यू आएगा, क्या आएगा, इक्वल टू आएगा, क्या आएगा पता है, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई इंटू आई डेल एल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यू। ये है आपका रियल क्या, ये क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड रियल ये है, ठीक ना, जहां पर वेयर म्यू नॉट इक्वल टू क्या है, परमिविटी ऑफ सी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना, ठीक ना, या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कर सकते हो, फिर ठीक ना, ओके, और इसको क्या कर सकते हो, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई इक्वल टू क्या है आपका मैग्नेटिक कांस्टेंट, ठीक, कांस्टेंट, ओके, ये क्या है आपका मैग्नेटिक कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 10⁻⁻7, 10 के पावर क्या होता है इसका वैल्यू, 10 के पावर-7, ओके, ओके ना, ओके, इसका वैल्यू कितना 10 के पावर-7 होता है, ओके, चलिए इतना लिख लिए आप लोग, लिख लिए होंगे आई थिंक, ओके ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और एक और फॉर्मूला निकालते हैं एंगल के टर्म में, क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं और एक और फॉर्मूला निकालते हैं किसके टर्म में, एंगल के टर्म में, कैसे निकालेंगे, देखो इसको मैं क्या करता हूँ क्लीन कर देता हूँ, ठीक, अब देखो इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड, इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे आप लोग, हाँ चलो मैग्नीट्यूड लिखने का जरूरत नहीं है, इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या निकलेगा, इक्वल टू, यहाँ से आओ, यहाँ से आएंगे तो म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, ठीक ना, इंटू आई डॉट डेल एल क्रॉस आर वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एल डॉट आर इंटू साइन थीटा, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, डिवाइडेड बाय आर क्यू, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। अब देखो ये आर और ये क्यू की जगह पर क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या है आपका म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई इंटू डेल एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर साइन थीटा, बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना, हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना, ये आपका निकला क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या निकला आपका मैग्नेटिक फील्ड, और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, वही होगा जो मैं आपको बता चुका हूँ शुरू में स्टार्टिंग में, ये क्या निकला आपका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, आप कहीं कहीं ये पढ़े होंगे, ये पढ़े होंगे, लेकिन रियली में ये होता है, इससे क्या होता है आपको डायरेक्शन पता चलता है, इनवार्ड होगा कि आउटवार्ड होगा, ओके, बोलिए हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, चलिए बोलिए यस और नो, हाँ कि ना, यस और नो। और इसी के साथ एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, क्या, डायरेक्शन में मैं एक चीज और ये ऐड कर रहा हूँ डायरेक्शन में, या मैं फिर से आपको मैं डायरेक्शन लिख दे रहा हूँ लास्ट में, डायरेक्शन वहां पर मैंने बताया था, यहाँ पर लिखता हूँ डायरेक्शन कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक ना, फर्स्ट बी वेक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा परपेंडिकुलर, हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसका, डेल एल का, ठीक, बी वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर किसका होगा, आर वेक्टर का, अब बी वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा डेल एल क्रॉस आर वेक्टर के प्लेन का, ओके, तीनों का क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, भले ही वो इनवर्ड हो कि आउटवर्ड हो उससे मतलब नहीं है, क्या होगा हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, ये क्या हो गई आपकी दिशा हो गई, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए
बोलो हाँ कि ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोट सावर्ट लॉ। यदि आपसे पूछे क्या है बायोट सावर्ट लॉ, तो ये लिख दोगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरी कंडक्टर, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फलना फलना, ये लिख दोगे। एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बायोट सावर्ट लॉ। ठीक ना। उसके बाद जो जो मैंने लिखाया है वो सब लिख दोगे, फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। ओके, इतना चीज आपको समझ में आया, बोलिए हाँ कि ना। हाँ कि ना, बोलिए। किसी को डाउट किसी तरह का? अरे मीठी, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हुआ पता नहीं चला? मैंने बोला था यहाँ देख लेना, बट यहाँ से यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो गया है। पार्ट 1 पार्ट 2 करके मिलेगा वीडियो यूट्यूब पर, थोड़ा सर्च मारो रॉयल ज्ञान का यूट्यूब चैनल पर, फिजिक्स का मैग्नेटिक फील्ड पार्ट 1 पार्ट 2। ये भी यूट्यूब पाएगा पार्ट 3। ओके, मैंने लिंक भी भेजा था, यहाँ पर नहीं मिलेगा। देखो बात वो नहीं है, बात है कि यहाँ पर भी मिलेगा। मैं सच्चाई बताता हूँ तुम लोग को। देखो यहाँ पर तुम लोग देखोगे ना, तो कोई प्रॉफिट किसी को नहीं है, ठीक ना। यदि वहां तुम लोग देखते हो ना, तो हम लोग का क्या होता है पता है, रॉयल ज्ञान का एक तरह से प्रमोशन होता है। यूट्यूब चैनल इसलिए ही खोले हैं, प्रमोशन के लिए खोले हैं। प्रमोशन का मतलब और भी बच्चे जाने कि रॉयल ज्ञान करके कोई क्लास है। तो यहाँ से देखो कि वहां से देखो, बात बराबर ही है, एक ही चीज है, अलग चीज नहीं है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये चीज बोल रहा हूँ, शायद ये भी रिकॉर्डिंग में है, ठीक ना। तो आप वहां भी देख सकते हो, यहाँ भी, यहाँ पर देखोगे आपको नेट ज्यादा लगेगा, वहां देखोगे नेट कम लगेगा। वहां क्या करोगे आप लोग, डाउनलोड भी कर लोगे, ठीक ना। डाउनलोड करके इसको तुम रख भी सकते हो, सेव भी कर सकते हो। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ भी तो डाउनलोड हो जाएगा, हाँ यहाँ भी डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन वहां से आप लोग देखो, डाउनलोड करो मत, डायरेक्ट यूट्यूब से देखो वहां पर, ठीक ना। इससे हमारा भी प्रॉफिट है, रॉयल ज्ञान का भी हल्का फुल्का प्रॉफिट है, ठीक ना। प्रॉफिट यही है कि हम लोग का प्रमोशन हो जाएगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। ओके, तो सभी यूट्यूब पर ही देखेंगे। ओके ना, विजिट करेंगे। संख्या घट गया लगता है, सब चले गए। चलिए कोई बात नहीं, जाने दो। पल्ले पड़ रहा है कि नहीं ये बताओ। अविनाश, सीमा पटेल, मीठी और दृष्टि, समझ में कुछ आता है कि नहीं? दृष्टि, सीमा पटेल। हम्म, हिंदी का नोट्स मिल ही जाएगा, आप लोग भी पढ़ रहे हो दूसरी जगह। चलिए ठीक है, इतना चीज। लगता है दृष्टि नहीं है क्लास में, दृष्टि ने कुछ बोला नहीं, इसका मतलब क्लास में नहीं है दृष्टि। चलिए कोई बात नहीं, इसमें कुछ छूटा नहीं ना, आपके हिसाब से कुछ छूटा भी है क्या? सारा चीज तो हो गया।
आप बोलोगे सर ये कैसे आया, ये आपके सिलेबस में नहीं है, कैसे आया, ठीक ना, नहीं तो मैं आपको बताता जरूर। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन के बारे जानेंगे। किसके बारे जानेंगे बेटा, कि एप्लीकेशन के बारे जानेंगे, ठीक ना। चलिए, अब हम इसके अब हम लोग क्या जानेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका एप्लीकेशन क्या क्या है। एप्लीकेशन मतलब क्या हो गया, यूज कहाँ पे होता है। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन करंट, ठीक है, इनफाइनाइट लाइन करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक। उसके कारण जानेंगे पहले बात हम लोग, ठीक ना। इनफाइनाइट लाइन का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट लाइन का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट लाइन का मतलब इनफाइनाइट लाइन कंडक्टर कारण, ठीक। सेकेंड नंबर में क्या जानेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर या फिर कर्व सर्कुलर वायर या फिर क्वाइल, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा ना, कुछ इस तरह का क्या होगा आपका, एक कंडक्टर होगा, इसमें क्या होगा, इस तरह का कंडक्टर होगा, रिंग टाइप का, रिंग टाइप का क्या होगा, कंडक्टर होगा। ये इसकी क्या है, एप्लीकेशन है, ये क्या है, इसकी एप्लीकेशन है, ठीक, ठीक ना। ओके, ये इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, चलिए, और तीसरा भी जान जाएंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग कंडक्टर एट द कंडक्टर। मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे किसका, करंट कैरिंग कंडक्टर का, किस पर, कंडक्टर पर ही वो पॉइंट होगा, ठीक ना। कंडक्टर पर ही जो पॉइंट होगा उस पर निकालेंगे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या निकलेगा, इसका क्या वैल्यू होगा, इस केस के लिए क्या वैल्यू होगा और इस केस के लिए क्या वैल्यू होगा, ठीक। तो हम आज ये केस देख लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम ये दो केस देखेंगे। आप लोगों को ज्यादा दिन का छुट्टी मिलेगी नहीं, ठीक ना, आपकी क्लास लगेगी, मेरी क्लास तो लगेगी ही, ठीक ना, फिजिक्स की क्लास। ओके, तो पहला पॉइंट दो, ये फर्स्ट दो, इसके कारण देखते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट दो, आप क्या दो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ कंडक्टर, ठीक ना, ऑन द कंडक्टर कर दो, ऑन दी कंडक्टर पर। मतलब क्या हो गया, एक आपका क्या, ये कंडक्टर है, ठीक, ये क्या है, कंडक्टर है, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक, इसमें करंट क्या हो रहा है, आई फ्लो कर रहा है, ठीक। इस पॉइंट पर बोल रहा है, इसकी लेंथ कितनी है, आपकी एल है। तो इस पॉइंट पर बोल रहा है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी पॉइंट पर। तो देखो, बी वेक्टर बराबर क्या होता है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना। देखो, बी वेक्टर क्या हो गया,
म्यू नॉट बाय 4 पाई का मतलब क्या होता है, 10⁻⁷ इंटू आई ले लो, इंटू डी एल के जगह पर क्या ले लो, एल ले लो, एल ले लो, इंटू साइन थीटा, डी एल ही ले लो, चलो डी एल ले लो। यहाँ देखो, मान लो कि डी एल का लेंथ कितना है, ये है डी एल, तो थीटा कितना निकला यहाँ 0 डिग्री। आर कितना है, आर कुछ है इसी पॉइंट पर है ना, आर क्या इसी पॉइंट पर, ये था, ये था, ये थीटा था, ये पॉइंट डी एल था, ये आर था, ये पॉइंट पी था। अब ये पॉइंट यहीं पर आ जाएगा पी पर, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, मतलब इसी पॉइंट पर है, तो आर इक्वल टू 0 पर नहीं जाएंगे हम लोग, तो फिर इन दोनों के बीच का एंगल क्या रह जाएगा, एंगल क्या होगा, एंगल यहीं पर आ जाएगा, मतलब इसी पॉइंट पर होगा, तो ये एंगल थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 0 डिग्री होगा ना। या फिर क्या, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, यही होगा ना, 0 डिग्री होगा, या फिर और 180 डिग्री, दोनों में से कुछ हो सकता है। तो साइन थीटा की जगह मान लो 0 डिग्री है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, तो बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरी कंडक्टर ऑन द कंडक्टर, कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है आपका, हमेशा 0 होता है। मतलब क्या हो गया, किसी भी कंडक्टर के अंदर, इनसाइड द कंडक्टर, द वैल्यू ऑफ, इनसाइड द कंडक्टर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। inside the conductor the value of magnetic field will be 0। क्या होगा बेटा, 0 होगा। ओके, क्या होगा, 0 होगा, हमेशा, हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ओके, चलिए, ठीक ना, ओके, बहुत बढ़िया। किसी को किसी तरह का डाउट, ओके ओके, चलिए, समझ में आया। एक किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को डाउट है तो बोलो। किसी को डाउट है, अरे बोलिए भाई, किसी को डाउट, नो, ओके ठीक है, आज का यही पढ़ाने देते हैं, कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलो एक चीज और मैं बता देता हूँ आप लोग को, एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये डायरेक्शन मैं बतलाता हूँ, डायरेक्शन, ठीक ना। उसके बाद हम लोग कल स्टार्ट करेंगे इनफाइनाइट लाइन के लिए, लाइन कंडक्टर के लिए देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग देखे थे ना, याद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइन चार्ज के लिए देखे थे, याद है, लाइन चार्ज के लिए क्या होगा, रिंग के लिए क्या होगा, यदि रिंग पर चार्ज है तब क्या होगा, डिस्क के लिए क्या होगा, इसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड में भी देखना है। देखो, एक हम डायरेक्शन आपको बतलाते हैं, याद करो कि मैंने जब आप लोग को दिया था, क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया था, मैंने डाल दिया था पहले ही, याद करो, मैग्नेटिक फील्ड को क्या क्या किया था, मैंने पहले ही डाल दिया था, याद करो। फिर मैंने यहाँ पर क्या रखा था, एक कंडक्टर को रखा था इससे, तो बोला था कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, याद करो, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स की, तो याद है, बोलिए, याद है किसी को, किसी को याद है, बोलिए, ये चीज किसी को याद है कि नहीं, बोलिए।
बोलिए बोलिए। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? याद है? लेफ्ट में हम लेते थे, इस केस में ऐसे रहता, तो लेफ्ट में क्या होता था मैग्नेटिक फोर्स? याद करो, लेफ्ट में क्या होता था? लेफ्ट में, अरे बताओ, किसी को याद नहीं है? अरे किसी को याद नहीं है? अरे जब ये था हमारा इनवर्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड लेते थे तो मैग्नेटिक फोर्स किधर होता था? लेफ्ट होता था ना। जब डॉट लेते थे तो क्या होता था आपका? राइट होता था। अरे याद है कि नहीं? अरे भूल गए मैया के, अरे भूल गए। याद है? ये मैंने कांस्टेंट कर दिया था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया था। उसके बाद मैंने एक लिया था, इसे करके चार्ज लिया था, ऐसे करके आई कर दिया था। मैंने पूछा था, बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स का, ये सिचुएशन बताया था ना, ये बताओ। ये क्या था अपना? लेंथ था, कंडक्टर था जिसपे करंट दौड़ रहा था। ये क्या आपका? इनवार्ड है, पीछे की ओर ले लिए। क्या ले लिए? पीछे की ओर ले लिए। ये क्या था हमारा? मैग्नेटिक फील्ड। ये कितना था? मैग्नेटिक फील्ड था, याद करो। अब मैंने बोला था कि यदि ऐसा है तो कैसा होगा? फोर्स किधर लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स एल क्रॉस बी। एल ये था, क्रॉस बी ऊपर की ओर लगा। फिर मैंने क्या कर दिया था, समझाने के लिए आपको, मैंने ऐसे नीचे कर दिया था, फिर ऐसे किया था, ऐसे लगा लेफ्ट की ओर। तो फिर मैंने ये दिया था, मैंने बोला था कि जब ये रहे, इनवर्ट रहे, तो फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट की ओर लगेगा। बताया था ना, लेफ्ट की ओर, इधर लगेगा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। जब डॉट रहेगा ऐसे रहेगा, डॉट रहेगा तो इस टाइप कंडक्टर रहेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? राइट में लगेगा। बताया था कि नहीं? बताओ हाँ कि ना, बताओ, यस और नो। तो आप लोग भूल गए, 2-3 दिन पहले का एक क्लास था, भूल गए। ये ट्रिक है बेटा, ट्रिक है, ठीक ना? ठीक उसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार इसमें भी वही चीज होगा। इसमें भी हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सेम तरीका से निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सेम तरीका से निकालेंगे किसका? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक ना? सेम तरीका से क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे। देखो, मान लो आपका क्या है? करेंट कैरिंग कंडक्टर है। देखो यहाँ मान लो कि करेंट कैरिंग कंडक्टर है, यदि इसकी डायरेक्शन ये है, आई, ठीक, जो आई की डायरेक्शन होगी लेंथ की डायरेक्शन होगी, वो चीज मैंने बताया था। जो राइट साइड होगा ना, ये जो राइट साइड, ये क्या हो गया? पी पॉइंट ले लो, यहाँ लेफ्ट साइड ले लो। ये वाला पार्ट क्या है आपका? राइट साइड, ठीक। ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका? लेफ्ट साइड, ठीक। इसमें यदि आपको पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा कि अपवर्ड होगा, तो यदि राइट साइड दिया रहे, देखो इसके राइट दिया रहे पी पॉइंट, तो पूछे मान लो यहाँ से यहाँ तक कर दे आर, ये दे दे थीटा, तो इस पर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन? इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा इस पॉइंट पर? तो याद रखना, राइट साइड के लिए होता है इनवर्ड, नीचे की ओर। डाउनवर्ड, इनवर्ड, डाउनवर्ड कर सकते हो, इनवर्ड कर सकते हो, या फिर इनवर्ड, पीछे की ओर, की ओर। ओके। यदि ये पॉइंट कहीं नहीं, ये पी डैश पर क्या होगा? इसको ले लो, इसको आर ले लिए, इसको आर डैश ले लिए, इसके लिए क्या हो जाएगा? अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन हो। आप ऐसे ले लेना, ठीक ना? अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की ओर, लेकिन परपेंडिकुलर होगा। ये चीज आप समझो, ये चीज समझ गए, पूरा गेम बदल जाएगा, पूरा चीज समझ में आएगा। अपवर्ड की ओर। अभी मैंने आप लोग को लिया था, याद करो, अभी मैंने आप लोग को बायर सर्वट लॉ बताया था। करंट को ऐसे दोहराया था मैंने, ये डीएल दिया था, ये
पी पॉइंट दिया था, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस दिया था आर, यहाँ पर मैंने किया था डाउनवर्ड, याद है? बोलो हाँ कि ना। इसी कारण का ये ट्रिक है, डायरेक्शन ऐसे पता करने में ना तेल दिव्या का तेल जलेगा, दिक्कत है, इमेजिनेशन इतने अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्या आपका इनवर्ड मैंने दिया था, याद करो। यदि यही पॉइंट यहाँ पर देता मैं, इसको क्या कहता मैं, आउटवर्ड। ओके ओके, चलो एक एक क्वेश्चन करो, इसके लिए बताओ कौन सा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा और किस साइड डाउनवर्ड होगा। करंट आपका ऐसा फ्लो होगा, तो बताओ पी पॉइंट के लिए और पी डैश पॉइंट के लिए इनवर्ड कौन सा होगा और अपवर्ड कौन सा होगा, चलो बताओ। इनवर्ड कौन सा होगा, अपवर्ड कौन सा होगा, कि पॉइंट मैसेज करना पी या फिर पी डैश। पहले बताओ इनवर्ड के लिए, फर्स्ट इनवर्ड डायरेक्शन किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करें, नॉट ए मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन रहेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स गिवन है नहीं है। और इनवर्ड के लिए सेकंड में देना डाउनवर्ड, इनवर्ड या फिर अपवर्ड, सेकंड में होगा अपवर्ड। चलो बताओ बताओ पी, बताओ इसमें किसमें इनवर्ड होगा किसमें डाउनवर्ड होगा। पी में क्या होगा, इनवर्ड होगा कि डाउनवर्ड, इनवर्ड होगा कि अपवर्ड होगा, इनवर्ड होगा कि अपवर्ड होगा, पीछे की ओर होगा कि आगे की ओर होगा, इसमें क्या होगा, इनवर्ड होगा या फिर अपवर्ड होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए आप लोग। पी इनवर्ड और पी डैश आउटवर्ड। दृष्टि का कहना है कि ये जो पी पॉइंट होगा ना, ये इसका क्या होगा, इनवर्ड होगा, मतलब ये डायरेक्शन होगा, और ये क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा अपवर्ड। यही कहना है आपका, बोलिए। और कोई बच्चा, और कोई भी बोल सकते हो, तो क्या कहना है आपका, जल्दी बताइए, क्या कहना है आपका, क्या विचार है, कुछ न कुछ तो विचार होगा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए, ऐसे ये गलत है, आप लोग देख लेना वीडियो में। ऊपर की ओर गए थे, अरे ये राइट साइड लेफ्ट साइड ले लिया मैंने। अब देखो ऊपर के लिए गए थे, तो ये आपका राइट साइड था, ये आपका लेफ्ट साइड था, ये क्रॉस हो गया, ये डॉट हो गया। अब नीचे की ओर आओगे, नीचे की ओर आओगे, देखो राइट साइड क्या हो जाएगा, नीचे की ओर का राइट साइड हमारा क्या होगा, ये होगा, लेफ्ट साइड क्या होगा, ये होगा। तो राइट साइड में क्या होगा हमारा, राइट साइड में क्या है, इनवर्ड है, तो इसके लिए ये हो जाएगा इनवर्ड, इस कंडीशन के लिए ये हो जाएगा इनवर्ड, ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा इनवर्ड, ये हो जाएगा आपका अपवर्ड। देखो करंट का डायरेक्शन ऊपर था ना, इसके लिए राइट साइड ये है। अब करंट का डायरेक्शन क्या है, नीचे है, इसके लिए राइट साइड क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा ना राइट साइड, बोलो हाँ कि ना। ये वाला पार्ट होगा इमेज, इमेज ये क्या होगा आपका राइट साइड होगा, ये इसका के लिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड होगा, बोलिए हाँ कि ना। ऊपर से नीचे आओ, ये इसका क्या होगा, राइट साइड होगा, ये इसका लेफ्ट साइड होगा, बोलिए हाँ कि ना। ये आपका सही है, ठीक। मान लो कि ऐसा, इसके लिए करंट ऐसा है, तो बताओ ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट क्यू डैश है, तो बताओ कौन किसके लिए है इनवर्ड और कौन किसके लिए है अपवर्ड, जल्दी बतलाइए आप लोग, जल्दी बतलाइए। मैग्नेटिक फील्ड बतलाना है आपको, इनवर्ड किसके लिए होगा और अपवर्ड किसके लिए होगा, जल्दी बतलाइए, दिक्कत हो रही है। देखिए
इसका आप क्या ले लो, राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है, देखो इसका राइट ये हो गया, इसका लेफ्ट ये हो गया, तो राइट साइड में क्या होगा हमारा, डाउनवर्ड होगा, और लेफ्ट साइड में क्या होगा हमारा, अपवर्ड होगा। ओके, ठीक इसी प्रकार हम लेंगे किसके लिए, कॉइल के लिए लो, किसके लिए लो, कॉइल के लिए, सर्कुलर कॉइल के लिए, किसके लिए, सर्कुलर कॉइल के लिए, कौन अपवर्ड होगा कौन डाउनवर्ड होगा। ठीक, करंट कैसा जा रहा है, आई जा रहा है, ठीक, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ठीक। ओके, मान लो पी पॉइंट ये, तो देखो इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए बताओ पी पॉइंट पर डायरेक्शन क्या क्या होगा। देखो इसका जब हम बात करेंगे, देखो कॉइल का है, कॉइल की व्यवस्था, इस पॉइंट के लिए बात करेंगे, इस पॉइंट के लिए बात करो, सुनो ये क्या है, जब यहाँ जाओगे तो हम इस सेगमेंट, इस पॉइंट के लिए हम इस सेगमेंट का बात करेंगे, इस पॉइंट के लिए इस सेगमेंट के लिए बात करेंगे, आगे यूजफुल है इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ। ठीक, देखो इसके लिए बात करो, इसके लिए ये जो क्या आपका राइट साइड है, इसके लिए ये क्या आपका राइट साइड है, तो बताओ इसके लिए, इस पॉइंट के लिए ये इसका राइट साइड है, बोलो हाँ कि ना, आर ले लो, R1 राइट साइड है, तो बताओ राइट साइड के लिए क्या होगा, इस कॉइल के लिए अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड, अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, पीछे की ओर होगा, पीछे की ओर। अब देखो, अब इसके लिए क्या होगा, इस पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, लेफ्ट है, देखो अब इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इस साइड के लिए, इस साइड के लिए ये नीचे हो गया, इसके लिए देखो नीचे का ये, इसके लिए ये क्या हो गया आपका लेफ्ट साइड, ये क्या हो जाएगा राइट साइड, तो इस पॉइंट के लिए ये इस पॉइंट को हम किसके लिए, इसके लिए लिए, तो R2 ले लो, ठीक ना। इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा, बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना। इस साइड के लिए एक देखो, इस साइड के लिए, इस साइड के लिए एक सर्कुलर कॉइल है कि इस साइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया, फिर इस साइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, राइट लेफ्ट का ही खेला है, किसका खेला है, राइट एंड लेफ्ट का ही क्या ये गेम है। आपको बस समझना पड़ेगा कि कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है, आपको घुमा के पीछे पूछे या फिर सीधे पूछे आपको जवाब देना पड़ेगा, बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना, बोलिए यस और नो। यार आप लोग जवाब नहीं देते हो, दिक्कत ये है। ओके चलिए ठीक है, ठीक है, इसी के साथ आपकी क्लास को मैं यहीं पर ओवर कर रहा हूँ, ठीक ना। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले जोश के साथ, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप लोग जा सकते हो। ओके, चलिए, किसी को कुछ पूछना हो तो माइक ऑन कर लें, आप पूछ सकते हैं। किसी को किसी तरह का डाउट है तो पूछ सकते हो, अभी के क्लास का, पिछले क्लास का, जिस भी क्लास का हो, 11th क्लास का, 10th क्लास का, 9th क्लास का, 6th क्लास का, 4th क्लास का, किसी को डाउट। चलिए चलिए ठीक है, इसका डाउट नहीं है आप लोग को।